अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 26 अप्रैल बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। GHMC की जानिब से खुसूसी इन्हदामी कार्रवाई, 896 कब्जे बर्खास्त। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में सड़कों और फुटपाथ पर जो कब्जे हैं, इनको बर्खास्त करने की खुसूसी मुहिम जारी है। लिहाजा हफ्ते के दिन शहर के तमाम 6 बल्दी जोन में इन्हदामी कार्रवाई बल्दिया ने पुलिस के इश्तराक से की। हर जोन में एक अहम सड़क को मुंतखब करते हुए इन्हदामी कार्रवाई की गई और जुमला 896 कब्जे बर्खास्त किए गए, जिसमें आर्जी और मुस्तकिल कब्जे भी शामिल है। वाज़ेह है बल्दिया की जानिब से ये मुहिम 4 अप्रैल को शुरू की गई थी और अब तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जुमला 2337 कब्जों को बर्खास्त किया गया है। कमिश्नर GHMC ने शहरियों से अपील की है कि वो फुटपाथ और सड़कों पर गैर कानूनी कब्जे न करें। वाज़ेह रहे बल्दिया की ये मुहिम अदालत के अहकाम पर चलाई जा रही है, जबकि कमिश्नर ने बताया है कि ये मुहिम इसी तरह जारी रहेंगी। ट्रैफिक चालानात से बचने के लिए अनोखी तरकीब, नौजवान पकड़ा गया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया, जिसने पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट को इस अंदाज से अपनी गाड़ी पर लगाया कि वो जब चाहे इसे छुपा सकता था। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक नौजवान को रोक लिया गया। लिहाजा नंबर प्लेट देखने पर पुलिस को शक हुआ और इन्होंने तफसीली जाँच की, जिसके बाद मालूम हुआ कि नौजवान ने नंबर प्लेट लगाते वक्त मैग्नेट का इस्तेमाल किया था, जिसके तहत वो जब चाहे इस नंबर प्लेट को अंदर की तरफ मोड़कर ट्रैफिक पुलिस की नजरों से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ओझल कर सकता था। लिहाजा पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और नौजवान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चाय की नकली पत्ती की तैयारी का इंकशाफ, मुलजिमीन गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई। तेलंगाना पुलिस ने चाय का नकली पाउडर बनाने वाली एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश करते हुए भारी मिकदार में सामान जब्त कर लिया। लिहाजा कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3000 किलो नकली चाय पाउडर और 1500 किलो के एक्सपायर्ड चाय पाउडर बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये गैर कानूनी कारोबार इंतहाई वसी पैमाने पर चल रहा था, जिसके लिए 10 गोदामों में सामान जखीरा किया गया था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ये गैंग आसाम और मगरबी बंगाल से इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने वाले चाय पाउडर खरीद कर इसमें रंग और केमिकल मिलाकर इसे दोबारा पैक करके फरोख्त कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने मौके पर ही मुलजिमीन से नकली चाय पाउडर तैयार कर सबूत भी हासिल किया, जिसके बाद मजीद कार्रवाई जारी है। हैदराबाद मेट्रो रेल के ताल्लुक से हुकूमत का अहम फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के ताल्लुक से एक बड़ा और एक अहम फैसला किया है। लिहाजा हुकूमत ने खानगी शराकतदार LNT के पास मौजूद तमाम हसस अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है, जिसके तहत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का मुआहदा 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। इस इक़दाम के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा और इस तब्दीली के साथ ही मेट्रो रेल बोर्ड में अहम तक़र्रुरात भी किए गए हैं। 7 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान चंद मुकामात पर महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। लिहाजा हफ्ते को जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान कहीं कहीं हल्की तौसतन बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा आइंदा 3 दिन के दौरान आजम तरीन दर्जे हरारत में 1 से 2-3 डिग्री सेल्सियस इजाफे का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश भी हुई। वाज़ेह है इस मुद्दत के दौरान जिले आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गवर्नर कोटे के तहत 2 अरकान काउंसिल की नामजदगियां मंजूर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोंडाराम की मुश्किलात दूर। तेलंगाना हुकूमत को आज इस वक्त बड़ी राहत मिली जब तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा 2 अरकान काउंसिल की नामजदगी का रास्ता साफ हो गया। लिहाजा गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कल वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोंडाराम की नामजदगी को मंजूरी दे दी। वाज़ेह तेलंगाना काबीना ने गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को इन दोनों नामों की सिफारिश गवर्नर को रवाना की थी, ताहम इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया था। हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोक भवन में गवर्नर से मुलाकात करके इस मामले पर जल्द फैसला लेने की दरख्वास्त की थी, जिसके पेश नजर आज गवर्नर ने फाइल पर दस्तखत कर दिए, जबकि इससे मुताल्लिक गजेटेड नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की तौक़्क़ु है। BRS ने कविता की पार्टी को नकली करार दिया। बिस्लेरी और कोलगेट की मिसालें सोशल मीडिया पर तंजियावार। तेलंगाना की सियासत में उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब साबिक MLC के कविता ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी नई सियासी जमातों तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के क़याम का ऐलान किया। लिहाजा कविता के इस ऐलान के फौरी बाद BRS पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक दिलचस्प मगर सख्त तंज़िया पोस्ट शेयर की गई, जिसमें BRS ने कोलगेट और बिस्लेरी जैसे मशहूर ब्रांड की तस्वीर के साथ इनकी जाली या नकली ब्रांड्स की तस्वीर का मौज़ना करते हुए लिखा, असल हमेशा असल ही रहता है। BRS का इशारा वाज़ेह था कि इनकी पार्टी जो पहले TRS थी, यही पार्टी ही तेलंगाना की हकीकी आवाज़ है, जबकि नई बनने वाली पार्टी सिर्फ एक नकल है।
पुराने शहर में मच्छरों की भरमार, मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव नजरअंदाज। शहर हैदराबाद के एतराफ के बल्दियात में मच्छरों की कसरत से निपटने के सिलसिले में किए जाने वाले इकदामात में मुताल्लिका बल्दियात की जानिब से मच्छरों के अफजाइश के मुकामात पर मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाते हुए मच्छरों की अफजाइश को रोकने के इकदामात किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पुराने शहर में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए किए जाने वाली कार्रवाई को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में पुराने शहर में मच्छरों की कसरत होने लगी है। वाज़ेह है, दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताल्लिका शोबों की जानिब से शहर के तालाबों और झीलों के अलावा जिन मकामात पर पानी जमा है उन मकामात पर मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन पुराने शहर में मौजूद तालाबों और कुंटों में इस तरह की सरगर्मियां न होने के सबब कई इलाकों में जो कि तालाबों, झीलों और खुले इलाकों के करीब हैं, ऐसे मकामात पर मच्छरों की कसरत पाई जाने लगी है। लिहाजा साइबराबाद के इलाकों में मौजूद तालाबों, कुंटों और नालों पर मच्छरकश अद्वियात की खुसूसी छिड़काव के अलावा सफाई के इकदाम को यकीनी बनाते हुए साइबराबाद की हुदूद में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन GHMC के मुताल्लिका शोबों में मुतअद्दिद मरतबा शिकायत के बावजूद इस मसले को हल करने के सिलसिले में कोई दिलचस्पी का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पुराने शहर में रहने वाले लोगों को मच्छरों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल बड़े जानवरों के ताजरीन हरासानी का शिकार। ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल बड़े जानवरों के ताजरीन को हरासानी और नाम निहाद गौ रक्षकों की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। लिहाजा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा माह ईद उल अज़हा के लिए मुंतकिल किए जाने वाले बड़े जानवरों को मुंतकिल करने से रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशें मुनज़्ज़म अंदाज में की जा रही है और सरकारी तौर पर इन कोशिशों को रोकने के बजाय खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिससे ताजरीन को बड़े पैमाने पर हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा शहर हैदराबाद के नौही इलाकों में बड़े जानवर जो कि कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे हैं, इन्हें रोकते हुए पुलिस में शिकायत के जरिए गौशाला मुंतकिल किया जाने लगा है, जिसके नतीजे में बड़े जानवरों के ताजरीन को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बड़े जानवरों के ताजरीन का कहना है कि शहर के नौही और मुज़ाफ़ाती इलाकों में नाम निहाद गौ रक्षक जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को रोकते हुए इनमें मौजूद जानवरों को पुलिस की निगरानी में ही गौशाला मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि ताजरीन जो कि मुख्तलिफ मुआवजा से कानूनी तौर पर इन जानवरों को खरीद कर ला रहे हैं, जिनके साथ डॉक्टर सर्टिफिकेट के अलावा जरूरी दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद जानवरों को जब्त किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। वाज़ेह है, ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल इस तरह की सरगर्मियों में इजाफा रियासत तेलंगाना में मामूल की बात बनता जा रहा है और कहा जा रहा है कि साल भर के दौरान भी बड़े जानवरों के ताजरीन को भारी मामूल अदा करते हुए बड़े जानवर शहर में लाने पड़ रहे हैं। तेलंगाना में डिजिटल गवर्नेंस का नया संग मेल 5वीं से लेकर 9वीं के रिपोर्ट कार्ड्स वालिदैन के व्हाट्सएप नंबर पर जारी होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने डिजिटल गवर्नेंस के मैदान में एक अहम कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों के तलबा के सालाना नताज जारी करने के तरीक़ाकार में इनकलाबी तब्दील मुतारिफ कराई है, जिसके तहत अब क्लास 5वीं से लेकर 9वीं जमात तक के तलबा के प्रोग्रेस कार्ड बराह रास्त वालिदैन के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का फैसला किया गया है, जिससे रिवायती निज़ाम में बड़ी आसानी पैदा हुई है। लिहाजा महकमे IT की निगरानी में मी सेवा तकनीकी ताउन से इस मंसूबे को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 18 लाख से ज्यादा तलबा के नताज इनके घरों तक डिजिटल तौर पर पहुंचाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि माजी में वालिदैन को नताज हासिल करने के लिए स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन अब इस जदीद निज़ाम के जरिए न सिर्फ वक्त की बचत हो रही है, बल्कि तलबा की कारकर्दगी पर भी मुसलसल नजर रखना आसान हो गया है। इस इक़दाम से पेपरलेस सिस्टम को फरोग मिला है और तालीमी शोबे में टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की नई मिसाल कायम हुई है। आसमान छूती सोने की कीमतों से शादियों के रुझानात तब्दील, दुल्हनें नकली जेवरात पहनने लगी। जनूबी एशिया में सोने की कीमतों में इजाफे के पेश नजर शादियों के रुझानात तब्दील होने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी एशिया में सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने शादियों के रिवायती अंदाज को नुमाया तौर पर बदल कर रख दिया है, जहां दुल्हनों और इनके खानदानों के लिए खालिस सोना खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा सोने की कीमतों में इजाफे के बाद अब दुल्हनें नकली जेवरात पर माइल होने लगी है, तो वहीं दूसरी जानिब 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बतौर मुतवादिल तेजी से मकबूल हो रही है। इधर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सोने की खरीदारी में नुमाया कमी देखी गई है, जिसके बाद अब सोना जेवर नहीं बल्कि सरमायाकारी के तौर पर देखा जाने लगा है। तेलंगाना आलमी एरोस्पेस लीडर बनने के लिए तैयार, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू के हमरा स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 के फ्लाइट हार्डवेयर को रवाना किया, जो कि हिंदुस्तान का पहला खांगी तौर पर तैयार करदा मदारी रैकेट है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये मौका तेलंगाना के एरोस्पेस शोबे में आलमी क़यादत हासिल करने की कोशिश में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इस मौके पर स्काई रूट टीम को मुबारकबाद देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह बाइस फख्र है कि रॉकेट को मुकम्मल तौर पर हैदराबाद में डिजाइन और तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म मोदी का आइंदा माह दौरा तेलंगाना।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा माह तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो 9 मई को रियासत का दौरा करेंगे और इस मौके पर कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। बाद सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे, जिसकी तैयारी तेलंगाना बीजेपी की जानिब से की जा रही है। वाज़ेह तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने के बाद ये मोदी का तेलंगाना का पहला दौरा होगा, जिसे बीजेपी निहायती अहमियत दे रही है। लिहाजा पार्टी को उम्मीद है कि ये दौरा अंदरूनी इख्तलाफात से दो चार रियासती क़यादत में नया जोश पैदा करेगा। तेलंगाना में आज से मरदमशुमारी के तहत अज़र खुद इंदराज का आगाज। 27 सवालात के जवाब देने होंगे। डॉक्टर भारती हेलिक्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना रियासत में मरदमशुमारी के अमल के आगाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस अमल के तहत सेल्फ एम्यूनरेशन यानी खुद इंदराज और इब्तिदाई मरहले की गिनती से मुतालिक अहम तफसीलात रियासती डॉक्टर मरदमशुमारी भारती हेलिक्री ने हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए जारी की। इन्होंने ऐलान किया है कि इतवार 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक रियासत भर में अवाम को सेल्फ एम्यूनरेशन के जरिए अपनी मालूमात खुद इंदराज करने का मौका फराहम किया जा रहा है। आमतौर पर मरदमशुमारी का अमला हर घर जाकर तफसीलात जमा करता है, ताहम इस बार टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए हुकूमत ने अवाम को यह सहूलत दी है कि वो खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी खानदानी मालूमात दर्ज कर सकें। वाज़ेह इसी अमल को सेल्फ एम्यूनरेशन कहा जाता है। इन्होंने बताया कि लोग मुल्क में कहीं से भी ऑनलाइन अपनी मालूमात दर्ज करवा सकते हैं, ताहम ये हर किसी के लिए लाजमी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इख्तियारी सहूलत है। मजीद इन्होंने वजाहत की है कि मरदमशुमारी में मजमूई तौर पर 33 सवालात शामिल होंगे, जबकि ऑनलाइन सेल्फ एम्यूनरेशन करने वालों को सिर्फ 27 सवालात के जवाब देने होंगे। बाकी 6 सवालात से मुतालिक मालूमात दूसरे मरहले में उस वक्त दी जाएंगी जब मरदमशुमारी का अमला घर पहुंचेगा। सेल्फ एम्यूनरेशन मुकम्मल करने वालों को एक रिफ्रेश नंबर दिया जाएगा, जिसे बाद में एम्यूनरेटर के आने पर दिखाना होगा। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस अमल में भरपूर ताउन करें और 10 मई तक दस्तियाब इस मौके से इस फायदा उठाते हुए अपनी दुरुस्त तफसीलात फराहम करें, ताकि मरदमशुमारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो सके। SR मैपिंग JHMC की जानिब से हेल्प डेस्क कायम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से राय दहिंदों की मैपिंग के लिए नामजद कुर्दा मुकामात पर हेल्प डेस्क का कायम अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा एडिशनल कमिश्नर और चीफ वेटरनिटी ऑफिसर ने जुम्मे के दिन जिले हैदराबाद के तमाम हल्क़ाजात असेंबली में रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया, ताकि साल 2002 की वोटर लिस्ट के साथ राय दहिंदों की मैपिंग की जा सके। लिहाजा इस इजलास में 200 के लगभग अरकान ने शिरकत की और बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए मैपिंग कराने का यकीन दिलाया। मौजम जाही मार्केट पर ऑटो ड्राइवरों का चक्का जाम एहतजाज। एक ड्राइवर का इक़दाम खुदसोज़ी, मीटर किराया में इजाफे का मुतालबा। हैदराबाद के मौजम जाही मार्केट चौराहे पर ऑटो ड्राइवरों का चक्का जाम एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक ड्राइवर ने डीजल छिड़क कर खुदसोज़ी की कोशिश की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वाज़ेह आरटीसी हड़ताल के खात्मे के फौरी बाद शुरू होने वाले इस एहतजाज में बड़ी तादाद में ऑटो ड्राइवर सड़कों पर निकल आए और मौजम जाही चौराहे पर हर तरफ ऑटो को खड़ा करते हुए अहम शहरों को बंद कर दिया, जिसके बाइस शहर में शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। साथ ही अवाम को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह ये मुजाहिरीन मीटर किरायों में इजाफा और जिले ऑटोस को हैदराबाद में दाखिले की इजाजत न देने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज के दौरान एक ऑटो ड्राइवर की जानिब से खुदसोज़ी की कोशिश ने सूरत हाल को मजीद कशीदा बना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी पॉलिसी से इनके रोजगार को खतरा लायक है, जिस पर वो फौरी तवज्जो चाहते हैं। लिहाजा पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालत को काबू में करने और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ने की कोशिश की। एहतजाज के दौरान एक ड्राइवर ने अपनी परेशानी बयान करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इनका कार गुजर बसर मुश्किल हो गया है। लिहाजा ड्राइवरों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ फ्री बस स्कीम ने हमारी आमदनी मुतासिर की है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें सड़कों पर भीख मांगने जैसे हालात में ढकेल दिया गया है। मजीद ड्राइवरों ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को दी जाने वाली 12,000 रुपए की मदद से कुछ नहीं होता और ये चाय के खर्च के बराबर भी नहीं है। वाज़ेह हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया गया था। मरकजी हुकूमत की नौजवानों के लिए PM इंटर्नशिप स्कीम, माहाना 9,000 रुपए वजीफा। मरकजी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 18 से लेकर 25 साल के नौजवानों को बाकायदा इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को बड़ी कंपनियों में काम का अमली तजुर्बा देना और मुख्तलिफ शोबों में हकीकी कारोबार माहौल से रोशनास कराना है। वाज़ेह ये स्कीम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए शुरू की गई है। इसके तहत माहाना 9,000 रुपए वजीफा और 6,000 रुपए जॉइंट ग्रांट और 6 से लेकर 9 महीने का सनती तजुर्बा फराहम किया जाएगा। तालीमी अहलियत के लिहाज से ये स्कीम 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुली है। लिहाजा इसके लिए दरख्वास्तें मेरा यूथ भारत या माय भारत पोर्टल पर दी जा सकती है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।